शरीर में तामस है। क्यों तामस है? क्योंकि कामना, अहंकार है। हमारे अहंकार में जब ठेस लगती है तो नहीं कहने योग हम शब्द कहते हैं, नहीं करने योग काम करते हैं और नहीं सोचने योग्य बात सोचते। थोड़ा सा प्रतिकूल कोई हमारे लिए कह दिया तो हम भभक पड़ते। इस जहर को मारना मनुष्यता। इस जहर को जो जितना मार ले जाए कहीं भी रहेगा, सफल होगा। राजनीति में हो, जहां की एकदम घोड़दौड़ है, वहां भी शांत आत्मा ज्यादा सफल होगा, धीरज रखने वाला ज्यादा सफल होगा, उद्वेगित होने वाला ज्यादा सफल नहीं होगा। घर में, परिवार में, समाज में दुकानदारी करे, व्यापार, खेती, नौकरी पेशा करे, कहीं भी कुछ करे, हर जगह तामस को जीतना बहुत जरूरी है। तामस हमें गर्म कर देता है। गर्म लोहा को काटने के लिए जो लोहा काटे उसको ठंड रहना चाहिए। गर्म लोहा को गर्म लोहा नहीं काट सकता। अगर कोई उद्वेगित है, हम भी उद्वेगित हुए तो सब गुण गोबर हो गया। अपने शरीर का तामस मिटाए, ये गुरुभक्त का लक्षण है। गुरु भक्त हो, ईश्वर भक्त हो, कोई भक्त हो, वैसे गुरु भक्त सार्वभौमिक है। जो ईश्वर भक्त होगा वो भी गुरु भक्त होगा। ईश्वर मानने और न मानने वाले संसार में हैं, लेकिन गुरु को न मानने वाला कोई नहीं होगा। जो गुरु को नहीं भी मानता वो भी अपने ढंग से मानता है। जो गुरु को नहीं मानता उसको भी गुरु न मिले होते तो उसको अक्षर मात्रक भी ज्ञान न हुआ होता। इसलिए गुरु को न मानना ही घोर अज्ञान है। अपवाद स्वरूप कोई अहंकारी होगा जो न मानता हो। मैं तो स्वयं समझता हूं कि गुरु की शरण में न आया होता तो ये सब ज्ञान समझ क्या क्या होता। इसलिए बिना गुरु की शरण के तो किसी का भी कल्याण नहीं। गुरु की शरण में जाओ और तामस त्यागो। भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। कोई भला बुरा कहता है तो उठ करके वैसे तुम भी न लग जाओ। वो तो ऐसा ही हुआ, तू मत हो अयान। वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक में शान। अगला आदमी जैसी बुद्धि थी वैसा कहा, तुम भी वैसा मत कहो। तुम स्वयं मानते हो निर्गुणिया है और तुम गुणवान हो तो तुम गुणवान रहो, क्यों निर्गुणिया बनते हो? कोई क्रोध करता है तो उसका नुकसान उसे होगा। अगर उसकी प्रतिक्रिया में हम भी करते हैं तो हमारा नुकसान होगा। अगर हम धीरज रख सकें तो सच्ची विजय होगी। जब क्रोध आता है तो मन में यही होता है कि कटु कहें, मारें, पीटें, इसी में सफलता है। लेकिन उस समय संभाल लिया जाए तब पीछे पता लगेगा कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने कहा आपको अमुक ने गाली दी थी, हम भड़क गए। मन होता है गाली दूं, मारूं, लेकिन कुछ समय बीत गया तब होता है ठीक है, अब मिलेंगे तब बात करूंगा। अब मान लो 2-4 दिन के बाद वो आदमी मिला भी तो होता पता नहीं दिया था कि नहीं दिया था, फिर देगा तब देखा जाएगा। समय बीत जाने पर वो बात हट जाती। इसलिए गलत संकल्प आए तो उसको टालना चाहिए, अच्छे संकल्प आए तो करना चाहिए। अच्छे संकल्प को टालने से फिर उसमें भी अगर मन सुस्त हो गया तो टल भी जाएगा तो आपका अहित होगा, और गलत संकल्प आए टाल दो तो अच्छा होगा।
कोई भला बुरा कहता है, भला बुरा कहने मतलब बुरा ही कहना होता है, भला बुरा तो एक मुहावरा जैसा हो गया है। वो उनको भला बुरा कह रहे थे, वो भला कह रहे थे तो अच्छे था, लेकिन वो भला बुरा बुरा के साथ भला है, इसलिए वो भला वाला नहीं बुरे बुरा है। उनको भला बुरा कहते थे, इसका मतलब बुरा कहते थे। कोई भला बुरा कह रहा हो तो उठ करके वैसे न लगो। आपकी विशेषता होगी शील में, धैर्य में, शांत में, गंभीर शब्दों में, मीठे वचनों में। आदमी की ऊंचाई उसकी निर्विकारता में होती है। उठ लागे सो रार, रार महा नीच है। प्रतिक्रिया में उठ करके लगना रार है, रार नाम झगड़ा। साहब कहते हैं झगड़ा बहुत नीच है। जय घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। जिस घर में, जिस घट में, जिस हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, उस हृदय में समझ लो जहर है। हम देखें हमारे अंदर में कितना जहर है। कोई कुछ कहा, हमने प्रतिक्रिया कर दी तो हम दोनों बराबर हो गए, और उसने कहा और हम सह लिए तो हमारे साथ सत्ता हो जाती है। लेकिन ये करे तब अनुभव होता है, बिना किए अनुभव नहीं होता है। ऐसा होता हनी को हना पाप दोष न गना। जो मारे उसको मारो, जो मैं मारा ताई मैं मारा। किसी ने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा, जब मैंने उसको मारा तब फिर उसने मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा, तो ये कहां तक जाएगा। इसलिए कोई अगर कुछ करे तो इधर से सहने की जरूरत है। अगर हम सहेंगे तो सत्ता हमारे तरफ हो जाएगी, ये पक्का है। कोई सह करके देखे तो सहन नहीं होता है, ये हमारी कमजोरी है। सहने का संबल जुटाना चाहिए। झगड़ा महान नीच काम है। जिस घर में, जिस घट में, जिस हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, उसकी आत्मा मलिन होती है। वो हर प्रकार से कमजोर बनता है। जो कोई गाली दे तो जवाब न दीजिए। सच्चे गुरु भक्त का लक्षण है, कोई गाली दे तो गाली में जवाब न दे, मीठे वचनों में जवाब दे। अकबर बीरबल की कहानी तो बहुत बढ़ा ली गई है, नोक झोंक आपस में होता होगा, लेकिन उसको बढ़ाया खूब गया, उससे तमाम शिक्षाएं लिखी गई। तो एक बार अकबर ने बीरबल को चढ़ाना शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा हुजूर के मुंह में गुड़ घी हो। तो कह रहे तुम तो एकदम ऐसा शब्द कह दिए कि हुजूर जिसके मुख में जो होता वही निकलता है। वो कहते सूअर के बच्चे। अब इतनी कस के चांटा लग गया कि अकबर के मुख में सूअर रहा और बीरबल के मुख में गुड़ घी रहा। तो कहे हुजूर जिसके मुख में जो होता वही निकलता है। तो शान करना सीखें तो देखें कि कितना आनंद होगा। कहते हम सह नहीं सकते हैं, किसी के सामने सिर झुका नहीं सकते, मारा मारी कर लिए, मुकदमा शुरू हो गया, अब गवाह के लिए परेशान है। सह नहीं, सहना तो अमृत है, सहना सीखो तो। सहना क्या, धर्म क्या है? सहना। काम की वासना उठे सह लो और वैसा कुकर्म न करो, यही धर्म हुआ। क्रोध की वासना आए उसको सह लो, वैसा कर्म न करो, यही धर्म हुआ। लोभ की वासना आई उसको सह लो और लोभ में पड़ करके कुकर्म न करो, यही धर्म है। जो मन के वेग हैं उनको सहना धर्म है
और ऐसा कोई सहता जाए, उसके तरफ पूरी सत्ता होती चली जाएगी। ये निर्विवाद है। हमें कोई गाली दे, हम भी गाली दे तो बराबर हो गए। अगर हम गाली नहीं दिए और चुप बैठे हैं तो और कई लोग उसको कहने लग जाएंगे। ये कई बार अनुभव करके देखा गया है। इसलिए गाली का जवाब गाली में न दो, मीठे वचनों में बोलो। न मीठे वचन में बोल पाओ तो निर्विकार रहो। हर साधक को यह देखना चाहिए कि हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया उठ रही है। ये जो साधना है, उठते बैठते लेटे सब समय होना चाहिए। आप लेटे हो और आपने सुना कि अमुक ने आपको कट कहा है, अब आपके मन में प्रतिक्रिया शुरू हुई, उसको कट कहने, गाली देने, मन ही मन गाली देने लगे, तो अपने अंदर में देखो कि मन क्या कर रहा है। अगर ये सब कर रहा है तो सही दशा नहीं। जब मन में प्रतिक्रिया ऐसी ना हो, शांत चित्त हो और ये हो कि ठीक है तो ऐसे ही बात करेंगे, नहीं प्रसंग पड़ेगा तो बात करने की कोई जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता, वहां मैं जाऊंगा तो लोग बड़े विरोधी खड़े हो जाएंगे मेरे लिए, लेकिन वहां जाओ तो वे सब स्वागत करते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं, विरोधी नहीं हुए। इससे पाप कराता है। जितना संदेहशील होता है उतना वो कट और दुर्व्यवहार वाला होता है। हमें अपने विरोधियों से भी संदेहशील नहीं होना चाहिए। गाली का जवाब गाली न दो। गल अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। साहब कहते तुम्हारे गले में अमृत है, उसको घोर करके क्यों नहीं पीते हो। गले में अमृत का मतलब मीठा वचन। हमारे पास पैसे नहीं, हम किसी को पैसे की सहायता नहीं कर सकते, हम विद्वान नहीं, विद्या नहीं दे सकते हैं, और भी चीजें नहीं, हम नहीं किसी कुछ दे सकते हैं, लेकिन मीठा वचन हर इंसान के पास है। अगर वो बावरा नहीं है, गूंगा नहीं, तो मीठा वचन हर इंसान के पास है। मीठा वचन देने में क्या कमी है, लेकिन हम इतने दरिद्र हैं, मीठा वचन नहीं दे पाते हैं। घर में लोगों को देखा जाता है तो कट बोलते रहते हैं, बच्चों को गाली देते रहते, पढ़े लिखे लोग बच्चों को गाली देते रहते हैं। ये नहीं समझते इस गाली का क्या अर्थ हुआ। कोई अपने लड़के को साला ससुरा कहे तो क्या अर्थ हुआ। एक पेड़ के नीचे एक पंडित जी सत्यनारायण व्रत कथा कह रहे थे, गांव वाला सुन रहा था, तो वहीं एक किसान हल चला रहा था, तो बारंबार कहे तोर गोसैया मरे, वो बैलों को कहे तोर गोसैया मरे, ये कितना खेत है, कब जोत के खत्म होगा, तोर गोसैया मरे, बारंबार कहे तोर गोसैया मरे, और घुमा करे और चलावा करे। तो पंडित जी सुनते सुनते परेशान हो गए। तब जब वो हल लेकर के उस तरफ आया तो पंडित जी ने कहा बताओ तुम कहते हो बैलों को कि तोर गोसैया मरे, तो ये गाली किसको पड़ती है। तो उसने कहा जो ससुर समझे ते का पड़ते। पंडित जी ने कहा है तो मूर्ख आदमी बोलना भी नहीं चाहिए, जो ससुर समझे उसको पढ़ा, पंडित को पढ़ा। तो ऐसे अनाड़ी आदमी होते हैं कि वो समझ भी नहीं पाते हैं। अब वो तो अनाड़ी था, लेकिन सोनारी लोग, पढ़े लिखे लोग कट शब्द कहते हैं, गरम बोलते हैं, तामस में बोलते हैं। बाहर रहेंगे सरल रहेंगे, कहीं गए आए गए तो वहां बड़े सरल हैं, जैसे दरवाजे पर पहुंचे तैसे गर्म हो गए। घर में प्रवेश किए मानो दरोगा साहब आ गए, सबसे सन्न फन। मीठा वचन पत्नी से, पुत्र से, भाई से, माता पिता से लोग बोल ही नहीं पाते। ये कितना दुर्भाग्य। हर इंसान मीठा वचन बोलने के लिए समर्थ है। वचन की भी दरिद्रता है।
तो हम किस लायक हैं। इसलिए मीठा वचन बोलो। अमृत फल लिए हाथ, रुचे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव गए पुनिहाड़ को। हाथ में अमृत फल लिए हैं, लेकिन रार को ये नहीं रुचता है। रार झगड़ा मतलब झगड़ालू। झगड़ालू व्यक्ति को अमृत फल नहीं रुचता है, मीठा वचन नहीं रुचता। कितने लोग ऐसे कट होते हैं, अपनी कटुता और अहंकार में पड़ करके एकदम अपने को घेर डालते हैं। जैसे बिच्छू प्रकाश से घिर जाए तो अपने अंगों में ही अपना डंक मार मार कर मर जाए। वैसे आदमी कितने होते हैं जो इतने अहंकार में पड़ जाते हैं कि वह अपने ही को खा डालते हैं। कटुता अहम का ये फल होता है। हाथ में अमृत फल है, लेकिन झगड़ालू आदमी को खाने में नहीं रुचता है। श्वान को यही स्वभाव गए पुनिहाड़ को। कुत्ता का यही स्वभाव है, उसको अच्छा अच्छा व्यंजन खिला दो, लेकिन उसके पश्चात कहीं सूखी हड्डी पड़ी हो तो उसको नोचेगा। कितने लोग हैं, दाल भात खिला दो, रोटी सब्जी खिला दो, दूध पिला दो, लेकिन उसके पश्चात तंबाकू मुख में डाल लें। कितनी बुरी बात है। दाल खाए, भात खाए, रोटी खाए, सब्जी खाए, कितनी पवित्र चीजें खाए, और ऊपर तंबाकू खा ली। कितने लोग कहते पवित्री, मुख पवित्री। पान, तंबाकू को तो मुख पवित्री नहीं कहते, पान को कहते हैं, और पान और मुंह खराब करता है। तो ये सब गलत स्वभाव का परिणाम है। कुत्ते को अनेक व्यंजन खिला देने के बाद जैसे उसको हड्डी रुचती है, इसी प्रकार गलत स्वभाव वाले को झगड़ा रुचता है। और झगड़ा करने वाला द्वंद्वग्रसित क्रोधी आदमी जो कट कहेगा तो अनेक गुणा के रूप में कट उसके सामने आएगा। रक्तबीज नाम का एक दैत्य था, जब उसके ऊपर तलवार उतना रक्तबीज खड़ा हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लाक्षणिक है। दुश्मन रक्तबीज है। दुश्मन को, एक दुश्मन को मारोगे 10 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। वैर से सदैव वैर बढ़ता है, प्रेम से ही वैर घटता है। ये प्रवचन का विषय नहीं है, रहनी का विषय। रह करके कोई देखे तो इसका लाभ तत्काल मिलता है। मैंने इसका अपने जीवन में खूब अनुभव किया। जिसने हमको गाली दी, जिसने हमारे लिए गाली शब्द लिखा, छापा, उन्हीं के साथ जब मैंने सुंदर बर्ताव किया तब उनके आंखों से आंसू निकल आए। आप संत हैं। उन्होंने कहा आप संत हैं। मैं कुछ नहीं बोला, और एक शब्द उनके लिए मैंने न कभी लिखा और न कहा। ऐसे अपने जीवन में जहां तक, जब से मैं होश में आया और जो व्यवहार किया, जहां जहां ऐसी बात आई, वहां वहां मेरी सच्ची विजय हुई। और उनका अनुभव स्वप्न में भी नहीं सोचा, हित किया, और उसका परिणाम उनको भी झुकना पड़ा। अगर मैं भी वैसे कर देता, आग बढ़ जाती। बस दुख संताप के अलावा कुछ नहीं, वैर सदैव के लिए। और जो हमारे लिए वैर किए, उनके साथ मैंने सुंदर बर्ताव किया, वे नम्र हो गए, और वो दूसरे से हमारी बड़ाई करते हैं। हमें कोई बड़ाई करवाने की इच्छा नहीं, लेकिन वे दूसरे से हमारी बड़ाई करते हैं। तो ये तो अनुभव करके कोई देखे। ज्ञान की बात कितनी हो, प्रयोग न की जाए तो ज्ञान की बात काम नहीं करेगी। प्रयोग करने की आवश्यकता है। प्रयोग में त्याग सामने लाना पड़ेगा। यही तो कि हमें कोई कटु कहा, हम छोटे हो गए, तो हम बड़े कहाँ हैं? हम इतने बड़े आदमी हैं कि हमें कोई कटु न कहे। हम इतने बड़े बढ़िया आदमी हैं कि हमें कोई नीच न कहे।
हम तो साधारण आदमी, ये भाव मान लेने में हमारा क्या नुकसान है? हमें अंदर से साफ बनना है, साफ कहलवाने की चेष्टा में नहीं पड़ना, साफ रहने की चेष्टा करनी चाहिए। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है वो अपने को अच्छा कहलाना चाहता है, अच्छा रहना नहीं चाहता है। अच्छा रहने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा कहलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी का मुंह पकड़ने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। कितना हम दूध के धोए हों, हमें बुरा कहने वाले रहेंगे, ये पक्का है। सबके सामने ये बात घटी, परम संतों के सामने ये बात घटी। महात्मा बुद्ध का शिष्य देवदत्त, जो परिवार संबंधियों में से भी था, राज घराने का था, और वो साधु बना। जब वह पहली बार घर गए तो कई राजकुमार लोग साधु बने, और वहां से कौशाम्बी की यात्रा हुई। तो ये जो उनका जन्म स्थान पड़ता है वो गोरखपुर से उत्तर पड़ता है, और कौशाम्बी इलाहाबाद से पश्चिम और थोड़ा दक्षिण लेकर के जमुना तट पर कोई 50-60 किलोमीटर पर है। तो कौशाम्बी बुलाए गए थे। कौशाम्बी उस समय बड़ी नगरी थी, इलाहाबाद की प्रतिष्ठा, प्रयाग की प्रतिष्ठा नहीं थी। तो कौशाम्बी में वह आए। कौशाम्बी कौरव पांडवों के वंशजों ने बसाया था। कभी ऐसा था कि पता नहीं हस्तिनापुर में क्यों रहना उन लोगों ने नहीं पसंद किया, तो बड़ी बड़ी नौकाओं में माल टाल लेकर के जमुना द्वारा वे कौशाम्बी आ गए। जहाँ कौशाम्बी कहलाता है वो स्थान, वहाँ आ गए और वहीं रुक गए और वहीं नगर बसाए। उन्होंने ही कौशाम्बी नाम रखा। हमें ये आश्चर्य होता है कि वहाँ से 50 किलोमीटर और पूरब आकर के प्रयाग में क्यों नहीं बसाए, जहाँ की गंगा जमुना दोनों नदियाँ मिलती हैं। लेकिन अब कुछ रहा होगा कारण, तो वहीं बसाए। और महात्मा बुद्ध के जमाने में कौशाम्बी नगरी उत्तरी भारत की बहुत प्रसिद्ध थी, तो वहां वो निमंत्रित हुए गए। उसी समय देवदत्त शुरू कर दिया था विरोध। विरोध किया, बस लालसा, कहे भगवान आप देखो ये साधु लोग बात नहीं मानते हैं और मुझे जो जिम्मेदारी दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूं इन लोगों को। तो उन्होंने कहा भाई देखो, मुझे कोई कुछ दिया थोड़े है, ये सब प्रेम से आए हमारे पास। अब मानते हैं नहीं मानते हैं, जो होगा सो होगा, तुम अपना भजन करो। उकड़ गया। फिर वो बड़ा बड़ा चक्कर चलाया। महात्मा बुद्ध निर्मल संत और उनके परिवार का व्यक्ति और साधु भी हो गया, लेकिन जीवन भर उनकी हत्या तक करने का षड्यंत्र करता रहा, सफल नहीं हुआ जीवन में। अंत में उसी को खून कट कट के गिरा और मरा। समाज है, बड़ा समाज है, ऊंच नीच हो ही जाता है। कौशाम्बी जब वे थे तो कई साधु लड़ने लगे। तो उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम लोग लड़ो मत। तो कहे भगवान आप चुप रहिए, हम लोग निपट लेंगे। मतलब उनको जरूरत नहीं थी उनके उपदेश की। अब बेचारे वो चुप हो गए। फिर दूसरे दिन अपना कमंडल लेकर के और चुपचाप निकल गए। तो एक दूसरे वन में जाकर के कुछ दिन अकेले रहे। फिर लोग खोजे खाजे फिर लाए। तो इतनी भीड़ हो गई थी उनके पास कि ये सब चला करता था बीच बीच में। और उसी में देवदत्त को अवसर मिलता था कहने के लिए कि आप हमें दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। और वो बुद्ध से नहीं ठीक हो रहा था, उनसे क्या ठीक होता। तो कहानी मतलब है कि इस प्रकार हुआ। संत ईसा, महान संत पुरुष, उसका एक शिष्य ही विरोधियों के हाथ में देने के लिए तैयार हो गया, चांदी के कुछ टुकड़े पर, सिक्के पर। सोचो। तो सीता जी को अबजस अयोध्या वासियों ने अबजस से मंडित किया। कौन ऐसा दुनिया में है जिसकी निरंतर केवल प्रशंसा हो। इसलिए प्रशंसा निंदा की थोड़ी भी चिंता न करनी चाहिए।
हम क्या हैं इसकी चिंता करनी चाहिए। हमें लोग क्या कहते हैं, परवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साहब ने कहा, हाथी चढ़िए ज्ञान के, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। ज्ञान के हाथी पर चढ़ो और सहज साधना की दुलीचा डाल लो उस पर, फिर संसार कुत्ता रूप भूकने तो क्या करेगा। हाथी पर जो चढ़ा है, कुत्ते क्या डर है। ज्ञान में मस्त रहो, लोगों को कहने दो। जो भला बुरा कह दे उसके लिए बैर मन में न रखो, घृणा न रखो, उसको कट न कहो, तब तुम्हारी सच्ची विजय होगी। और ऐसा करो, फिर देखो क्या आनंद आता है और कैसे विजय और होती है। जाके जवन स्वभाव छुटे नहीं जीव सो, नीम न मीठी होए सिंचे गुड़ घी सो। जिसका जो स्वभाव होता है उसे छूटता नहीं है। नीम को गुड़ और घी से सींचा जाए तो नीम मीठा नहीं होगा, कड़वा रहेगा। यह उदाहरण दूसरों के लिए दिया गया है। अगर दूसरा कोई ऐसा स्वभाव है तो उसको परिवर्तित करने के चक्कर में न पड़ो, अपना परिवर्तन करो। ये उदाहरण अपने पर लागू न करो, ये भी ध्यान दो। कथन जितने होते हैं सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब एक तरह, वो सार्वभौमिक नहीं हुआ करते हैं, सब तरह नहीं हुआ करते हैं। कोई उदाहरण होता है तो कहीं चंद्रमा का उदाहरण पूर्णता के लिए है और कहीं द्वितीया का उदाहरण विनम्रता के लिए है। जिस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सबको। साहब कहते द्वितीया का चंद्रमा बहुत पतला, लेकिन सब सिर झुकाते हैं क्योंकि वो अब निरंतर चमकता जा रहा है। पूर्णमासिक चंद्रमा क्या है, उसके बाद रोज काला होता जाएगा। लेकिन जहां पूर्णता के लिए उदाहरण दिया जाएगा तहां चंद्रमा, पूर्णमासिक चंद्रमा को उदाहरण दिया जाएगा। तो ये सारे उदाहरण तो स्थान भेद से दिए जाते हैं। गुड़ और घी से नीम सींचा जाए तो नीम कभी मीठा नहीं होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके स्वभाव का परिवर्तन असंभव है और ये देखा जाता है, रात दिन देखा जाता है। इसलिए अपने दिमाग को न खपाओ, ऐसे लोगों से बचा करके चलो। कुछ ऐसे लोग हैं जो महादुष्ट हैं और जीवन में कभी बदल नहीं सकते हैं, उनके प्रति उपेक्षा होनी चाहिए। मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, ये चार भावनाएं मन को पवित्र करने के लिए हैं। योग दर्शन में ये बात बताई गई। मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। मुदिता नाम प्रसन्नता, मुदिता मैत्री, मैत्री नाम मित्रता, करुणा यानी दया, उपेक्षा यानी लापरवाही। सुखियों को देख करके मुदिता, प्रसन्नता होनी चाहिए। और जो सद्गुण संपन्न हैं, अच्छे आचार विचार के लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनको देख करके प्रसन्न होना चाहिए। और अच्छे सद्गुणों से संपन्न हैं, उनसे मित्रता करनी चाहिए। और जो दुखी हैं उन पर करुणा करनी चाहिए, जो दुष्ट हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। किसी का मकान हमसे बड़ा है, कोई हमसे ज़्यादा विद्वान है, किसी के पास लड़के बच्चे संपन्नता अच्छी है, किसी के पास पैसा अच्छा है, तो उनको देख करके हम प्रसन्न हो। और ज़्यादातर इसमें ईर्ष्या होती, अप्रसन्नता होती है। किसी के पास बड़ा मकान है तो कभी जरूरत पड़ेगी तो हमें भी दे देगा। विवाह हुआ, शादी हुई, कुछ हुआ तो हमें भी जगह दे देगा। अगर वही अकिंचन रहेगा तो कभी आकर के हमारे घर में वो रहना चाहेगा। तो अगर किसी का बड़ा मकान है तो अच्छा ही है। तो किसी के सुख को देख करके प्रसन्न होना, इसमें ईर्ष्या का रोग नहीं होगा। और जो पवित्र आत्मा है उनसे मैत्री करना, सदैव मैत्री पवित्र आत्मा से करना। खराब लोगों से मैत्री करोगे तो निश्चित है जहन्नुम में जाओगे। चोर, व्यभिचारी, दुष्ट, दुराचारी की संगत कभी न करो। तो दुखियों को देख करके प्रसन्नता, पुण्यात्माओं को देख करके मैत्री, और जो दुखी हैं उनको देख करके करुणा, और जो दुष्ट हैं उनसे उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब सामने मिल जाए तो राम राम भैया, राम राम, कुशल मंगल, बस, और ज्यादा नहीं। ज्यादा उनसे घनिष्ठता मत करो,
संबंध न जोड़ो। कबीर साहब ने कहा है कि साधु से झगड़ा भला नहीं, साकट से प्रेम। साधु से झगड़ा अच्छा है, लेकिन साकट से प्रेम अच्छा नहीं है। साधु से झगड़ा होगा तो कुछ निर्णय होगा, और साकट से प्रेम करोगे तो इतना वैर में बदल जाएगा कि जिंदगी भर वो गले फांसी हो जाएगा। इसलिए दुष्ट से प्रेम न करना। तो उपेक्षा का मतलब है लापरवाही, मानो है ही नहीं है, उसकी चर्चा न चलाना, बात न करना, संबंध न रखना। दुष्ट आदमी से एकदम निष्प्रेय। हाँ, सामने मिल जाए तो दुआ प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो। सामने दरवाजे पर आ गया, पानी देने का अवसर हो, पानी दाना दे सकते हो, लेकिन संबंध न रखो, उपेक्षा रखो। तो इस प्रकार ये मन को पवित्र करने के लिए बड़े अच्छे साधन है। इसको लिख लेना चाहिए, कागज में भी और हृदय में भी। सुखियों को देख करके प्रसन्नता और दुखियों के प्रति करुणा, पवित्र आत्माओं से मैत्री और दुष्टों से उपेक्षा। इस प्रकार मन को पवित्र करने के 4 साधन हैं। तो ऐसे दुष्ट होते हैं कि वे बदल नहीं सकते हैं, और उनको बदलने के चक्कर में न पड़ो, स्वयं को बदलो। अपने को बदल सकते हो। स्वभाव में परिवर्तन अगर न आए तो साधना ही बेकार है। स्वभाव में परिवर्तन होता है, क्योंकि जड़ स्वभाव चेतन स्वभाव दोनों में अंतर है। पानी का स्वभाव है शीतल रहना, वो कभी नहीं बदल सकता है। गर्म कर दो तो भी शीतल रहेगा। जब पानी गर्म होता है तो गर्म आग के नाते लगता है, लेकिन उसी पानी को आग पर डाल दो तो वो पानी आग को बुझा देता है। अगर पानी गर्म है तो आग, पानी शीतल है स्वभाव से, आग के नाते वो गर्म प्रतीत होता है। तो जड़ स्वभाव नहीं बदलता है, लेकिन चेतन स्वभाव, जहां पर समझबूझ से स्वभाव को बदलने की क्षमता है, वहां बदलता है। तो हम ये समझे कि अपने स्वभाव को हम बदल सकते हैं। स्वभाव नहीं बदल सकता है, दूसरे के लिए समझना चाहिए, क्योंकि दूसरे का स्वभाव बदलने का हमारा कोई अधिकार है नहीं, और बदल नहीं रहा है। तो इसलिए दूसरे के चक्कर में न पड़े। माला तेरे हाथ कतरनी कांख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। साहब कहते माला तुम हाथ में लेके फेरते हो और कांख में कतरनी है, कांख नाम बगल, तो ये कोई मतलब न हुआ, ये लाक्षणिक हुआ। खाली माले हाथ में लेने वाले नहीं, हम साधु वेश धरे हैं, भक्त का वेश धरे हैं, सदाचारी बनते हैं, लेकिन कपट कतरनी है, दुराचार है, तो ये बात ठीक नहीं। आग बुझी मत जान दबी है राख में, ये मत समझो आग बुझ गई, राख में दब गई है। शुभाचार में चलने से दुर्गुण शांत हो जाते हैं, लेकिन दुर्गुण खत्म हो गए, उन्मूलित हो गए, अब जड़ ही उसकी नहीं, ऐसी बात नहीं। राख में आग मानो दबी है, हवा लगेगी, राख उड़ जाएगी, आग चमकने लगेगी। कुसंग का प्रभाव आएगा तो ज्ञान पता नहीं कहां बह जाएगा। इसलिए ज्ञान मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है, परहेजगारी की महती जरूरत है। परहेजगारी रखो, ज्ञान खाली काम नहीं करेगा। एकांत में विजाति घट का संबंध न रखो। पराई स्त्री जहां हो और पराया पुरुष जहां हो, गृहस्थ स्त्री पुरुषों को वहां से दूर रहना चाहिए। साधु मात्र को नारी मात्र की संगत से दूर रहना चाहिए, और साधिकाओं को पुरुष मात्र की संगत से दूर रहना चाहिए। जितना पतन होता है संग दोष के कारण। कितने लोग हैं पहले से खराब नहीं, अब वैसे एकदम उत्तम हो तो कुसंग भी पड़ जाएगा, तो वहां से भाग निकलेगा। एकदम उत्तम पुरुष तो कभी पतित हो ही नहीं सकता है। वो ऐसा न शब्द कहेगा, न व्यवहार करेगा, न पतित होगा। जो उत्तम सदाचारी पुरुष है, चाहे उस गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त में उत्तम होते हैं जो कट्टरता से अपने वैराग को निभाते हैं, और गृहस्थों में उत्तम होते हैं जो पर स्त्री और पर
पुरुष से एकदम कड़ा परहेज रखते हैं और वे झुक नहीं सकते, तो जो एकदम उत्तम होंगे वे तो कभी पतित नहीं हो सकते। लेकिन जो मध्य लोग हैं, अब अगर कुसंग पड़ा बराबर तो फिर उनका पतन निश्चित है। लेकिन जो उत्तम लोग हैं वे भी असावधान न रहें। कुसंग तो करने की जरूरत नहीं है। कुसंग करने से एक तो जो साधना रुक जाती है, फिर धीरे धीरे मन खराब होने की संभावना हो जाती है। इसलिए कुसंग का परहेज बहुत जरूरी है। कुसंग से परहेज। कभी कभी उत्साही कुछ गृहस्थ लोग संकल्प लेते हैं हम ब्रह्मचारी रहेंगे दोनों प्राणी। अब वो दोनों प्राणी ब्रह्मचारी रहेंगे, वो ब्रह्मचर्य तब निभेगा जब संग दोष से रहित रहे। भले एक घर हो लेकिन पुरुष परले तरफ एक कमरा बना के रहे, भोजन छाजन का संबंध सहज व्यवहार परिवार में हो, काम धंधा कर दे, लेकिन निवास अलग थलग रखे, तब वो निभा सकेगा। अब वो पति पत्नी दोनों एक साथ घुलते मिलते हैं एकांत लोकांत में, तो उनके ज्ञान की बहिया में कुसंग की बहिया में उनका ज्ञान बह जाएगा, पता नहीं लगेगा। एक बार एक सज्जन ने हमसे प्रतिज्ञा की कि हम साहब दोनों प्राणी ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे। उनके बच्चे सब हो गए थे जवान जवान। मैंने कहा ठीक है, तो ये व्रत मुझसे कहे हो, दूसरे से न कहो, और तुम परहेजगारी से रहो। मैंने बताया सब नियम। वहां केवल मैं था, वो दोनों प्राणी थे। तो मैंने कहा कि तुम दोनों अध्ययन करो, मनन करो, सदाचारी रहो और सात्विक भोजन ग्रहण करो, और दोनों अलग थलग, एक घर में रहते हो अलग थलग रहो, खाना पानी के लिए इकट्ठा हो जाओ और एकांत लोकांत में मत मिला जुला करो और मन में दृढ़ता रखो। कहे ठीक है साहब, वो तो पक्का रहेगा। अब मन कहता है सब संतों को बता दें। उनके यहाँ भंडारा था, उत्साह था सब संत जानने कि हम दोनों ब्रह्मचारी हो गए हैं। हम कहे देखो घोषणा बड़ी चीज नहीं है, आचरण में आने दो, कहो न सबसे, और नहीं माने सब संतोष कह दिए। उनकी उम्र उस समय 50 के लगभग तो रही होगी, 45-50। तो 2 वर्ष के बाद एक संत गए उनके यहाँ, तो बंदगी कर ली उदास मन से, बैठने भी नहीं गए। लेकिन अब संत गए थे तो उनके खाट पर बैठ गए। कुशल मंगल पूछे, वो कुशल मंगल के हाँ साहब ठीक है। न पानी पूछे, न भोजन पूछे, न कहे कि अच्छा साहब आपका बिस्तर लगा दें, कुछ नहीं। अब क्या करें, वो भी अड़चन में थे। तो महात्मा समझे ये तो कुछ मामला पता नहीं क्या गड़बड़ है। उठे, अच्छा कहे आज मैं अलग जा रहा हूँ, जरा रुकूंगा नहीं, और उठ के चल दिए। पास में एक दूसरा गांव था, वहां गए तो वहां के भैया उनके यहाँ गया था, तो बोले ही नहीं क्या मामला है। कहे साहब 10 दिन हुआ है उनको एक लड़की पैदा हुई है। तो ये चक्कर, और ढिढोरा पीट दिए थे। तो ब्रह्मचर्य का पालन किसी गृहस्थ को करना हो, और करना ही चाहिए। बाल बच्चे जवान हो गए, जब जवान बाल बच्चे हो जाएं और बहू बेटे बहुएं भी आ जाएं, तब तो हो ही जाना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही चाहिए, जिनको शौक हो करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि परहेजगारी रखें, अलग थलग रहें। ऐसे कहीं भी पतन होता है तो कुसंग से पतन होता है। आग बुझी मत जान दबी है राख में, आग राख में दबी है, हवा लगेगी राख उड़ जाएगी, आग चमक उठेगी। कुसंग में तेरे कुसंस्कार उठ खड़े होंगे, इसलिए सदैव कुसंग से बचो, शुद्ध संग में रहो। का भय है बात कहे तेरे पीऊ को, ऊपर के सब बात फले तेरे जीव को। साहब कहते पीऊ की बात करने से क्या होता है, बात तो जीव की फलती है। पीऊ नाम स्वामी, जीव नाम सामान्य। पीऊ ईश्वर, ये सब श्रेष्ठत्व का सूचक है। ईश्वर वह है जो बलवान है, स्वामी वह है जो जितेंद्रिय है। तो तुम अपने को कहते हो हम इंद्रियों के पीऊ हैं, स्वामी हैं, जितेंद्रिय हैं, महान हैं।
साहब कहती है बात कहने से कुछ नहीं होगा, ऊपर के सब बात फले तेरे जीव को, जो तेरे जीव में है वो फलेगा, जो तेरे मन में है वो फलेगा। लंबी लंबी बात कर देने से आचरण नहीं हो जाता है। जो हमारे जीवन में निरंतर प्रक्रिया चलती है उसी का परिणाम हमारे सामने आना है। साधक भी जो अन्यथा कभी करते हैं तो एक लागे नहीं करते हैं, उनके कुसंस्कार उदय होने लगते हैं और वह कुसंस्कारों से ग्रसित होने लगते हैं और संत गुरु सबसे वो छिपाते हैं और धीरे 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 उनका मन ढील होने लगता है। ढील होते होते तब वो ऐसा कुछ करते हैं जो उद्घाटित होता है और अन्यथा होता है। एक ही क्षण में नहीं हो जाता है, कहीं एक ही क्षण में किसी खो सकता है अपवाद स्वरूप। ज्यादातर है प्रघटनन, विवेक विचार चिंतन मनन का प्रघटनन, घटते जाना। गेंद जब छत पर गिरती है जीना के पास तो बीच में नहीं रुक सकती है, एक स्टेप से दूसरे तीसरे चौथे स्टेप पर होते होते वो नीचे आकर के गेंद रुकेगा। गेंद रुकेगा, गेंद रुकेगी, बहुत लोग कहेंगे अच्छी गेंद है, गेंद पुल्लिंग है। कितने ऐसे शब्द हैं जिसको लोग सोचते नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग कहते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं गेंद खेली जा रही है, गेंद पुल्लिंग है। तो ऊपर से वो गेंद बीच में नहीं रुक सकता है, जहां गिरा जीने पर नीचे आएगा। जिसके मन में श्रद्धा घटी, जो संतों के प्रति श्रद्धा घटा देते हैं, सज्जनों के प्रति श्रद्धा घटा देते हैं, सदग्रंथों के मनन चिंतन में श्रद्धा घटा देते हैं, नियमों के प्रति जिनके मन में उपेक्षा होने लगती है, समझ लो वे धीरे धीरे गिर रहे हैं और वे गिर करके रहेंगे। साधक सदैव श्रद्धावान होगा, गुरु संतों के प्रति अनन्य होगा, अध्ययन मनन चिंतन सब में समर्पित होगा। मूल बात है अश्रद्धा। अश्रद्धा जिसके मन में हुई वो गिरेगा, आज गिरेगा कल गिरेगा। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अश्रद्धा एक कारण है जिसका कार्य है पतन। और जो सच्चा साधक होगा, सच्चा भक्त होगा, वो श्रद्धावान होगा। अब किसी की श्रद्धा डगमगा जाए किसी की गलती से, ये तो अनादिकाल से रहा है। अनादिकाल से ऐसे साधु नामधारी रहे हैं कि जो अपने मार्ग में नहीं रह पाए, गिर गए। अनादिकाल से ऐसे भक्त नामधारी रहे जो अपने भक्ति मार्ग में नहीं रह पाए, मांस मदिरा व्यभिचार न मालूम क्या क्या कुकर्म करने लगे। तो क्या उसी के नाते सब भक्त खराब है, सब साधु खराब है? अपवाद सदैव रहा है, एक काल में नहीं, पुराने जमाने में रहा है। पुराणों को पढ़ करके देखो, आज है और आगे रहेगा। जहां पानी है वहां कुछ न कुछ कीचड़ भी होगा। जहां लोग चल रहे हैं साधना में, तो क्या कोई उसमें फिसलेगा नहीं? फिसलने का दोष नहीं है, दोष है गिर करके पड़े रहने का। किसी से फिसलन हो जाए, विनम्र हो जाए, उठ खड़ा हो, फिर चले। लेकिन जो अहंकारी होते हैं वो ऐसा थोड़े गिरते हैं, वो तो अहंकार लेके गिरते हैं, और गिरते हैं उठते नहीं हैं, वो अपना अहंकार बनाए रखते हैं। और जो कहीं अचानक गिर गए उनमें से कोई हो सकता है कि उठ जाए। तो किसी भक्त और साधु वेशधारी को गिरते देखकर किसी साधु और भक्त के मन में अविश्वास न उत्पन्न होना चाहिए। मैंने तो अपने जीवन में देखा, इतने दिनों से 53 में गुरु जी की शरण में आया हूं, 50 से तो परिचय हुआ है पारखी संतों से, और 53 के नवंबर में बिल्कुल आ गया हूं। तब से न मालूम कितने साधुओं को देखा हूं उठते गिरते, और न मालूम कितने भक्तों को देखा हूं, लेकिन मेरी श्रद्धा कभी नहीं घटी। न तो भक्तों के लिए मेरी श्रद्धा घटी कि भक्त सब खराब होते हैं, और न संतों के लिए श्रद्धा घटी। जब मैं ये शरीर घर में था जहां जन्मा है,
गांजा भांग पीने वाले साधुओं को देख करके भी नमस्कार करता था, उनके प्रति भी श्रद्धा रखता था कि हमसे तो अच्छे ही। दुर्व्यसन हम कोई नहीं लेते थे, लेकिन उनके सामने सिर झुका देते थे। आज भी जो साधु हो उनके सामने सिर झुकाने का मन रहता है, कुसंग नहीं करते हैं। तो अपना कल्याण का अगर भाव है तो किसी के गिरते देख करके हम ये मान लें कि कोई साधु होते नहीं है, और कोई भक्त विमुख हो गया तो हम मान लें कोई भगत होते नहीं है। इसलिए गिरने उठने वाले सब समय रहेंगे, हमें अपने आप को उठाना है, अपने को नंबर देना है। तो साहब कहते हैं कि ऊपर की बात काम न देगी, ऊपर के सब बाद फल है तेरे जीव को, जो तेरे अंदर में है वही फल देगा। कारण कार्य की अटूट श्रृंखला है, जो गलत करेगा धीरे धीरे उसको नीचे जाना है, जो अहंकार करेगा गिरेगा, जो कुसंग करेगा गिरेगा। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। थोड़ी एक चर्चा मैं कर दूं, ईश्वर सुधार लेता है, संभाल लेता है। ईश्वर क्या है? नाना मत वालों ने व्यक्ति ईश्वर की कल्पना की है। हिंदुओं का ईश्वर हिंदुओं का उद्धार करता, मुसलमानों का नहीं करता है। और मुसलमानों का ईश्वर केवल मुसलमानों को स्वर्ग देता है, बाकी गैर मुसलमानों को नरक भेजेगा। चाहे वो दूध के धोए हों तो भी नरक में जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों का ईश्वर है। ईसाइयों का ईश्वर केवल ईसाइयों को कल्याण देता है, और एक मार्ग में भिन्न शाखाएं जो हैं उनकी यही दशा है। वैष्णवों का ईश्वर वैष्णव का कल्याण करेगा, शैवों का उतना कल्याण नहीं करेगा। और जो शैवों का ईश्वर है शैवों का मोक्ष देगा, वैष्णव को मोक्ष नहीं देगा, बहुत देगा तो स्वर्ग भर दे देगा बस। तो इस प्रकार नाना मत वालों ने ईश्वर गढ़ रखा है, और वो ईश्वर कैसा है? कोप करता है और कृपा करता है। वो कोप भी कर सकता है, क्रोध, और कृपा भी कर सकता है। अगर उसकी प्रार्थना करो, लड्डू चढ़ाओ तो कृपा कर सकता है, मतलब वो घूसखोर है, खुशामद पसंद है। अगर उसको लड्डू चढ़ा दो और प्रार्थना कर दो, गिड़गिड़ा दो, तो तुम्हारा काम कर देगा। ऐसे सारे ईश्वर बिल्कुल काल्पनिक है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो कोप करता हो और कृपा करता हो। ईश्वर नियम है, जो न हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न ईसाइयों का है, न यहूदियों का है, न किसी का है। आग कोई छुए जलेगा, पानी कोई छुए ठंडा होगा, कोई भी भोजन करे ज्यादा पेट खराब होगा। महात्मा लोग हैं, ज्यादा भोजन करे पेट खराब हो जाएगा। एक आदमी महात्मा नहीं है, बहुत साधारण आदमी है, संतुलित भोजन करेगा उसका पेट ठीक रहेगा। ईश्वर के तरफ से पक्षपात नहीं होता है, वो ईश्वर है नियम। लेकिन नियम के सामने गिड़गिड़ाओ कोई फल नहीं। अगर हम लहसुन प्याज खाएं और प्रार्थना करें, हे भगवान दुर्गंधी डकार ना आए, हे भगवान दुर्गंधी डकार ना आए, हजार भगवान मिलकर के दुर्गंधी की डकार दूर नहीं कर सकते। ऐसा भगवान है भी नहीं कि दूर करे। नियम भगवान है, और हमने लहसुन प्याज खाए हैं तो दुर्गंधी की डकार आना पक्का है। कोई ईश्वर उसको संभाल नहीं सकता है, नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति ईश्वर की कल्पना फर्जी है। नियम ईश्वर जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में ईश्वर है, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर है जो कहा जाता है, मैं मानता हूं है, वो है नियम। कण कण में नियम व्याप्त है। कण कण सब इकट्ठे हो गए कंकड़ बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। उनमें नियम है अपने। ओला पाला वर्षा, छह ऋतुओं का परिवर्तन, तमाम क्रियाएं जो निरंतर हो रही हैं प्रकृति के नियमों से, नियम ईश्वर है। और वो नियम सर्वत्र व्याप्त है। और रोने गिड़गिड़ाने और लड्डू चढ़ाने से वो कुछ देने वाला नहीं। भूचाल भी आई, हजारों मकान जबलपुर और जबलपुर के आसपास दयनीय दशा को प्राप्त हो गए। जब मैं भोपाल गया था तो गृह मंत्री कहते थे
और लोग कहते थे कि साहब बड़ी दयनीय दशा है। उसी समय वो प्रधानमंत्री वहां आए थे जबलपुर में, वहां से फिर भोपाल आए, तो वहां कौन ईश्वर भूचाल ला दिया? वो नियम है। अगर कोई करुणा करने वाला ईश्वर हो ऐसा नहीं लाएगा, ऐसा काम करेगा क्रूरता का कि सबका मकान खराब कर दे और आदमियों को मार डाले। महाराष्ट्र में तो बड़ी दुर्गति हुई थी। ये प्रकृति का नियम है। तो नियम ईश्वर है और उसमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है, किंतु नियम को पहचान करके वैसे चलने की जरूरत है। ईश्वर को समझना और ईश्वर की भक्ति करना क्या है? नियम को समझना और नियम के अनुसार चलना। कट कहोगे मन खराब होगा, मीठा कहोगे मन सरल रहेगा। चोरी व्यभिचार हत्या कुकर्म करोगे मन गंदा रहेगा, दुखी रहोगे। क्षमा दया शील विचार सत्य सदाचार का पालन करोगे मन प्रसन्न रहेगा, निर्मल रहेगा। राग करोगे मन बंधन में पड़ेगा, वैराग करोगे मन मुक्त होगा। ये नियम है। नियमों का पालन, संतुलित भोजन करोगे सुखी रहोगे। बहुत कम खाओगे तकलीफ पाओगे, और ज्यादा खाओगे तकलीफ पाओगे। संतुलित भोजन करोगे सुखी रहोगे। नियमों को पहचानना ईश्वर को पहचानना है और नियमों के अनुसार चलना ईश्वर के अनुसार चलना है। इसमें प्रार्थना और लड्डू की कोई जरूरत नहीं। न प्रार्थना करो न लड्डू चढ़ाओ। प्रार्थना करो कोई सचैतन्य की। माता पिता हैं, विनय के शब्द कहो, बड़ों से विनय के शब्द कहो, गुरु से विनय के शब्द कहो। और लड्डू चढ़ाना हो तो चैतन्य प्राणी को चढ़ाओ जो खा पी ले। जो खाता नहीं पीता नहीं लड्डू चढ़ा करके क्या करोगे? इसलिए असली ईश्वर को समझने की जरूरत है। वेद में इसको रित कहा गया है। कबीर दर्शन में इसमें विस्तार पूर्वक इस पर मैंने विचार किया है। तो कारण कार्य की अटूट व्यवस्था सर्वत्र है। मैं ये कह रहा था, ऊपर से हम बेस बना लें और अंदर से ठीक नहीं है तो फलेगा वही अंदर वाला। बीज से अंकुर निकलेगा और उसी से वृक्ष फल फूल सब होंगे। जो हम करेंगे हमारे सामने आना पक्का है। कोई दुनिया की हस्ती उसको बदल नहीं सकती है। कहीं कबीर विचार समुझ मन भावना, हंस गए सतलोक बहुर नहीं आवना। कबीर साहब कहते हैं कि मैं विचार करके कहता हूं, समझ मन भावना। सब लोग अपनी मन की भावना को समझो। हम अपने मन को नहीं समझते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ है कि हमारे साथी लोग खराब हैं। क्यों आप दुखी हैं? अपने नाते दुखी नहीं, दूसरा पत्नी ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, लड़का बदतमीज है, पिता बड़े निठुर हैं, माता बड़ी खराब है, भाई खराब है, पड़ोसी खराब है। दूसरे के नाते सब दुखी है, अपने नाते कोई नहीं दुखी है। ये बेईमानी है हमारी। सब अपने नाते दुखी हैं, दूसरे के नाते जो दुखी है वो अज्ञानी है। दूसरा चाहे जैसा हो, हम दुखी क्यों हो? हमारे मन की मलिनता के कारण हम दुखी। इस चीज को जिस दिन हम समझ जाएंगे हमारा जीवन निर्मल होने लगेगा और हमारे द्वारा दूसरे में भी निर्मलता फैलेगी। जब हम निज दोष देखेंगे, अपने को शोधने लगेंगे, तो साथी बराती भी कुछ उन पर भी असर होगा। एक अनगढ़ पत्थर को लेकर के कलाकार छेनी हथौड़ी से छीन छीन कर सुंदर मूर्तियां और वस्तुएं बना लेता है और हम अनाड़ी ऐसे सुंदर मूर्ति को पा करके दिन दिन इसको कुरूप करते हैं। एक छोटे बच्चे को देखो, दांत उसके साफ, चेहरा मासूम, आंखें भोली। जवान हुआ, पाप शुरू हुआ। तंबाकू खाया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, पान खाया, शराब पिया, गाली गुप्ता दिया, चोरी बेईमानी बदमाशी, पर स्त्री पर कुदृष्ट किया और फिर शुरू हुआ पता नहीं क्या।